नमस्कार, प्रणाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मेरी बहनों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि न्यू आर्टिकल बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी का ऐलान इतना देखिए हुआ है, लेकिन देखिए इतना नहीं हुआ है। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, इससे पहले बजट का वीडियो मैं बनाया था, लेकिन उतना भी बजट नहीं दिया गया है कि 28,000 मानदेय हो जाएगा। कम से कम 15 से लेकर 16,000 मानदेय होगा और इतना आप लोग को सब जानकारी मिलेगा। और आंगनवाड़ी के लिए, रसोईया के लिए, इतने छोटे छोटे कर्मचारियों को, जितने भी लोगों को यहाँ पे मिलेगा लाभ, यहाँ पे आप लोग को साफ तौर पे दिखाने वाला हूँ। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए, ऐतिहासिक फैसला, सालों से इंतजार खत्म, ड्यूटी वही, जिम्मेदारी वही, लेकिन अब मिलेगा सम्मान, दमदार वेतन। ये चीज़ें ज़रूरी थी क्योंकि देखिए पीएम मोदी जी का इसी चीज़ का इंतजार था। आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं के लिए, जितने भी छोटे कर्मचारी हैं, उन लोगों का वेतन इतना से इतना किया जाए, कब मिलेगा वेतन, इसी चीज़ की इंतजार थी। और आज से लेके यहाँ पे देखिए फैसला आ ही चुका है और आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी भी है। किस तरीके से क्या क्या है इसमें हम साफ तौर पर देखेंगे। आप लोग कभी भी देख रहे हैं ये वीडियो तो देखते रहिए, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी है और इसी चीज़ का इंतजार था। चलिए आप लोग को लिस्ट के साथ में मैं दिखाने वाला हूँ कितना कितना मानदेय यहाँ पे होगा, क्या क्या चीज़ें हैं। 50% बढ़ोतरी की बड़ी तैयारी, न्यूनतम वेतन 28 से लेके अधिकतम 39,000 तक यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये देखिए बड़े कर्मचारियों के लिए बोला जा रहा है, जैसे हो गए सफाई कर्मी वाले, उन लोगों को। आशा कार्यकर्ताओं के लिए अभी आप लोग का लिस्ट आएगा आंगनवाड़ी के लिए कि कितना कितना होगा। 2026 में बजट के बाद ये फैसला आ रहा है। यह बढ़ोतरी आज से लागू किया जाएगा, पैसा सीधे खाते में आने वाला है। बात कही जा रही है ऐसा है। अगर यह दावा ज़मीनी स्तर पर उतार तो यही ज़मीनी स्तर की तय सबसे बड़ी मानी जा रही है। 14 सूत्रों की मांगे पूरी होने वाला है। दावा बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए स्थायित्व, मानदेय बढ़ोतरी की, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन भी दिया जाएगा। 25 एजेंटों पर बड़ा ग्रीन स्क्रीन दिया जा रहा है, जैसे कि 25 बड़ों दौर पे आंदोलन दिखाया जा रहा है। खबरों के अनुसार सरकार ने 25 अगम एजेंटों पर बड़ा फैसला दिखाई दे रही है। जमीनी कार्यकर्ताओं को सीधे लाभ पहुंचेगा। चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। कर्मचारियों के लिए उत्सव की चरम पर है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। कर्मचारियों के लिए उत्साह चरम पर है और आज से सोशल मीडिया पर से लेकर यहाँ पे देखिए क्या सच है, इसमें सालों से इंतजार कर रही है आंगनवाड़ी का। यह दावा पूरी तरह से लागू हुआ है। मानदेय पाने वाली जिंदगी से सीधा बदलाव होगा। आर्थिक मजबूती, सामाजिक सम्मान और सरकार के लिए बड़ी राजनीति संदेश में मानी जाएगी। नोट, ये देखिए ये जो कहा जा रहा है आदेश, ये सच है क्योंकि देखिए अभी लागू नहीं हुआ है। ये प्रधानमंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है। मानदेय बढ़ोतरी के पीछे पूरी रणनीति सूत्रों की मानी जाए तो यह फैसला अचानक नहीं लिया गया। लगातार आंदोलन, चुनावी दबाव के, जमीनी रिपोर्ट के बाद सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। जिस तरीके से आप लोग का धरना प्रदर्शन चलता था, उसी को लेकर ये फैसला उठाया जा रहा है। बिना जमीनी योद्धाओं के किसी भी कितना फायदा मिलेगा, अंतर ये भी जान लीजिए। अगर दावा लागू होता है तो नियमित तौर पर आशा आंगनवाड़ी रसोईया के लिए 6 से 8 हज़ार में सीधा 18 से 20,000 मानदेय मिलने लगेगा, जो 6 से 8,000 मिलता है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार का मिला के 15 से 18,000 मानदेय मिलने लगेगा। यहाँ पे साफ तौर बताया जा रहा है, साफ तौर पे। इससे पहले भी बताया था। एनसम शिक्षा में से पारा शिक्षक के लिए 10 से 12,000 और 30,000 दिया जाएगा। अनुकूलक, कुशल मजदूरी के लिए दिहाड़ी, ऐतिहासिक उछाल, होमगार्ड के लिए ड्यूटी में हिसाब भी, स्थायी भी कर्मचारी भी दिया जाएगा। यही बजट इसी से 195% की उछाल कहा जा रहा है। 195% की उछाल माना जा रहा है इस बजट को लेकर। खाते में पैसा डिजिटल, पूरी तरह से डिजिटल आएगा। सूत्रों से बताया जा रहा है कि क्योंकि ऑफिस में चक्कर काट रही थी आंगनवाड़ी और कोर्ट के द्वारा भी फैसला आया था। और चुनाव से पहले मास्टर स्टॉक है और जमीनी स्तर के जवानों को मानना है कि यह फैसला करोड़ों परिवारों को सीधा जो कि फ़ायदा देगी और ग्रामीण और अर्थशास्त्री के बैंक खातों में सीधा असर सरकार का ये होगा। जिस तरीके से आप लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जिस तरीके से मांग नहीं पूरी हो रही थी, यहाँ पे फाइनली आप लोग को दिख रही है कि हाँ यहाँ पे मांग पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि अभी भी बाकी क्या सभी राज्यों में एक साथ लागू होगा? आदेश कब जारी होगा? पैसा पहली बार कब आएगा? ये चीज़ें जानना जरूरी है। कर्मचारियों के लिए अलर्ट,
अफवाहों से बचें, सिर्फ सरकारी आदेश पर भरोसा रखें। बैंक खाते में जब तक आने ना लगे तब तक इस आर्टिकल पे भरोसा अपना करें, क्योंकि ऐसा दावा माना जा रहा है, प्रधानमंत्री की ओर से दावा किया जा रहा है कि इतना इतना मानदेय दिया जाएगा। तो ये ज़रूरी भी है देखना, क्योंकि देखिए अगर ये फैसला आता है तो आंगनवाड़ी के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी होगी, लेकिन ऐसा होता है लेकिन लेट से होता है। चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देख लेते हैं कितना लिस्ट बताया जा रहा है। पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, अभी तक लाइक का बटन नहीं चल, यहाँ पे लाइक का बटन चल रहा है, नीचे आप लोग लाइक का बटन दबा लीजिए। चलिए हम लोग लिस्ट के साथ में देखते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, अन्य अनेकों राज्य में भी इस तरीके से ही वृद्धि की जाएगी। वर्तमान और औसतन मानदेय देखिए, हरियाणा में 14,000, मध्य प्रदेश में 10,000, उत्तर प्रदेश में 8,000, बिहार में 7,000, राजस्थान में 10,000, दिल्ली में 12,500 और आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय 2,000 फिक्स मानदेय। देखिए प्रस्तावित नया मानदेय लिस्ट यहाँ पे बताया जा रहा है। 16,000 माइनस 18,000, 12,000 से माइनस 13,000, 10,000 से लेके 12,000। देखिए यहाँ से मैं बता दे रहा हूँ, हरियाणा में 14,000 पहले था, अब 16,500 से 18,000 किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 10,000 था, उसको बढ़ा के 12,500 से 13,000 यहाँ पे दिया जा रहा है, और उसके बाद में 16 से 18,000 सब कुछ मिला के दिया जाएगा, और प्लस लाडली बहना योजना का तब उनका 20,000 से लेके 21,000 मानदेय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 8,000 मिलता है, उसको बढ़ा के 10,500 से 12,000 किया जाएगा, और बिहार में 7,000 से लेके 9,500 है तो 10,500 किया जाएगा। राजस्थान में 10,500 है तो उसको बढ़ा के 12,500 और 13,500 किया जाएगा। दिल्ली में 12,500 मिलता है तो उसको बढ़ा के 15,000 से 16,000 किया जाएगा। आशा कार्यकर्ता अखिल भारतीय के लिए 2,000 फिक्स मानदेय, 4,500 फिक्स्ड बढ़ा हुआ मानदेय प्लस इंसेंटिव भी इन लोगों को दिया जाएगा। और देखिए इस बार का बजट में क्या होगा खास, इन साल के बजट में केवल मानदेय ही नहीं बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं भी होने की संभावना बन रही है। ग्रेजुएटी जैसे कि ग्रेजुएटी और पेंशन, सुप्रीम कोर्ट के सुझावों के बाद सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सेवा और नेतृत्व पर एक मुश्त राशि ग्रेजुएटी देने पर विचार कर रही है। देखिए इसमें ये बताया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश कई बार आ चुका है, उन लोग को ग्रेजुएटी दिया जाए और उसके बाद रिटायर होने पे अच्छा खासा धनराशि दिया जाए, उसी चीज़ों पर यहाँ पे विचार बन रही है। तो देखिए डबल खुशखबरी आप लोग के लिए, मानदेय भी वृद्धि का और प्लस उसमें ग्रेजुएटी भी दी जाएगी, आप लोग को विचार बन रही है उस पर। और उसके अलावा भी हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे थे। देखिए इस बार में क्या विचार बन रहा है, ग्रेजुएटी देने पर बन रहा है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर, स्मार्टफोन और डिजिटल भत्ता, सभी बहनों को 5G स्मार्टफोन, हर महीने डेटा रिचार्ज के लिए अलग से भत्ता दिया जा सकता है। तीसरा पदोन्नति प्रमोशन, सेविकाओं को मुख्य सेविका सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति के अधिक अवसर मिलेंगे। आज की ताज़ा अपडेट क्या है, देखिए आज यानी कि 28 जनवरी को मंत्रालय पर स्तर पर मानदेय वृद्धि की अंतिम फाइल को वित्त मंत्रालय के पास समीक्षा के लिए भेजा गया है। इसका मतलब है कि 1 फरवरी को ही पेश होने वाले बजट में इन करोड़ों महिलाओं की किस्मत चमक सकती है। कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों ने भी अपने हिस्से की राशि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिससे कुल वेतन में और भी उछाल आएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी चीज़ें बता दिया है कि कई सारे राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कई सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी राज्य सरकार ने भी वृद्धि करने का विचार बना लिया है। तो इसमें और ज़्यादा उछाल होने वाली है, मानदेय लिस्ट जो है और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो एक बेहद बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए।
देखिए निष्कर्ष, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के ने कोरोना काल लेकर पोषण अभियान